हेलो दोस्तों, माई सेल्फ वीरेंद्र गुर्जर। और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। तो पिछले वीडियो में अपन ने 6 चैप्टर के बारे में पढ़ लिया था। इस वीडियो में अपन 7 चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है शरीर संख्या। बोले इसमें जो है शरीर में अंग कितने होते हैं, प्रत्यंग कितने हैं, कोष्ठांग कितने हैं, धमनियाँ शिराएँ ये कितनी होती हैं। तो शरीर की संख्याओं के बारे में बताया कि शरीर में जो जो अंग प्रत्यंग हैं वो कितनी संख्या होती है उनकी। तो यहाँ पे देखना मैंने त्वचा का लिख रखा ऊपर कि त्वचा त्वचा जो आचार्य चरक जी ने जो है 6 बताई है कि त्वचा जो है 6 प्रकार की होती है। और सुश्रुत ने इनकी संख्या कितनी बताई है, 7 बताई है। तो इसको याद रखना। तो यहाँ से जो है 2 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से कि पूछ लिया जाए कि त्वचा कितने प्रकार की होती है, तो 6 प्रकार की होती है। और सुश्रुत जी जो है ये तो आपने को पीजी के लेवल से याद रखना है। सुश्रुत वाला तो कि त्वचा जो है सुश्रुत जी ने कितनी बताई है, 7 बताई है। अपन आगे बढ़ते हैं अब इसमें। तो यहाँ पे देखना कोटेशन नंबर 4 त्वचाओं का वर्णन। तो कि आचार्य चरक जी ने त्वचा कितनी बताई है, 6 त्वचाएं बताई हैं कि शरीर में जो है 6 त्वचाएं होती हैं। अब कौन कौन सी होती हैं वो देखना। पहली है उदक दरा, द्वितीय ऐसरक दरा, तीसरी कौन सी होती है सिदम किलास, ठीक है, संभवा अधिष्ठाना। फिर फोर्थ कौन सी होगी दद्रु कुष्ठ संभव अधिष्ठाना। फिर फिफ्थ कौन सी होगी तवक अलजी विदर्दी संभवा अधिष्ठाना। फिर सिक्स कौन सी होगी तमय प्रविष्टि, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्या होगी 6 त्वचाएं होगी। तो अभी इनको जो है यहाँ पे नीचे हिंदी में दे लेते हैं। जो बाहरी त्वचा होती तो सबसे बारी मतलब फर्स्ट नंबर वाली, तो वो सबसे ऊपर से फिर ऊपर से ये नीचे जा रहा है ना। तो बाहरी त्वचा जो होती है वो जल को धारण करने वाली उदक दरा होती है ना, जल को धारण करने वाली होती है। फिर सेकंड नंबर कौन सी होती है ऐसरक दरा, मतलब रक्त को धारण करने वाली। तो जो दूसरे नंबर की त्वचा होती है वो रक्त को धारण करती है। फिर तीसरे नंबर की जो त्वचा होती है वो सिदम किलास नामक कुष्ठ की उत्पत्ति का स्थान है। तो क्वेश्चन या फिर ऐसे 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि सिदम और किलास त्वचा कौन सी त्वचा में जो है कौन सी लेयर में क्या होते हैं उत्पत्ति होती है इनकी। तो ये तीसरी लेयर में क्या होती है सिदम और किलास नामक कुष्ठ की उत्पत्ति होती है। फिर फोर्थ नंबर कौन है दाद मतलब दद्रु की बात कर रहा है। दद्रु और सभी कुष्ठों की बता रहा है कि उत्पत्ति का स्थान। तो दद्रु और सभी कुष्ठों की उत्पत्ति का स्थान कौन है, फोर्थ लेयर होती। फिर अलजी और विदर्दी की उत्पत्ति का स्थान। तो फिफ्थ लेयर कौन सी किसकी उत्पत्ति का स्थान होता है अलजी और विदर्दी। तो अलजी और विदर्दी फिफ्थ लेयर में त्वचा की फिफ्थ लेयर में जो है उत्पत्ति होती है। फिर लास्ट क्या है जिसके कट जाने पर मनुष्य अंधे की तरह अपने को अंधकार में प्रविष्ट हुआ अनुभव करता है। मतलब कि अगर 7th लेयर जो है त्वचा की 6th लेयर अगर वो कट जाती है तो उसके कट जाने से जो है मनुष्य क्या करता है खुद को तमय मतलब अंधकार में जैसे प्रविष्ट हो रहा हो इस प्रकार का अनुभव करता है। तो इस प्रकार से अगर 2 नंबर 5 नंबर में क्वेश्चन आए तो 2 नंबर में इनके नाम लिखने, ठीक है। कि तो ऐसे त्वचाओं का वर्णन आया कि त्वचा कितने प्रकार की होती हैं। तो अपने को 6 प्रकार की होती है और 6 प्रकार की कौन कौन सी होती है वो अपन ने पढ़ ली। तो इनको जो है इस प्रकार से याद करनी। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं अंगों का विभाग। तो यहाँ से 2 नंबर क्वेश्चन बनता है कि अंग कितने होते हैं, ठीक है। कोटेशन नंबर 5 में तो अंग कितने होते हैं 6 अंग होते हैं। बोला गया है ना षडांग, शरीर को कितने षडांग बोला गया है, 6 अंगों वाला बोला गया। तो 6 अंग कौन कौन से होते हैं 2 बाहु, 2 शक्तिनी, शिरोग्रीवम और अंतरादि। तो इस प्रकार से क्या हो गए 6 अंग हो गए। मतलब 2 बाहु, 2 क्या हो गए बाँह होगी, हाथ हो गए, 2 शक्तिनी 2 पैर, शिरोग्रीवम शिरोग्रीवा को एक साथ लिखना है ना, सिर और ग्रीवा। और फिर छठा कौन सा हो गया मध्य शरीर। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया अंगों के 6 विभाग हो गए। तो शरीर कैसा होता है षडांग होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट अस्थियों की संख्या। तो ये जो आपने को याद रखनी कि अस्थियां कितनी होती हैं 360 होती हैं, इसकी संख्या याद रखनी, ठीक है। तो आचार्य चरक जी ने जो है अस्थियां कितनी बताई हैं 360 बताई हैं।
अब यहाँ पे जो है अपन नीचे भी देखेंगे, पहले यहाँ पे जो मैंने ऊपर लिख रखे हैं इन सभी को जो है मैंने एक साथ ऊपर लिख दिया है। अब नेक्स्ट पेज पे भी ऊपर ही ऊपर मैंने लिख रखे हैं तो वहाँ पे भी आएंगे, तो इनको जो है यहाँ से याद कर लेने। अंग, तो अंग कितने होते हैं? 6 होते हैं। प्रत्यंग कितने होते हैं? 56। मांसपेशियाँ कितनी होती हैं? 400 होती हैं। और सुश्रुतनें कितनी बताइए? 600 बताइए। ठीक है, तो मांसपेशियाँ 400 हैं। मर्म कितने होते हैं? 107। संधियाँ कितनी होती हैं? 200। शिरा कितने होते हैं? 700। स्नायु कितने होते हैं? 900। और प्राणायतन कितने हैं? 10 हैं। ठीक है, अपन ने पहले देख लिए थे, चरक सूत्र 30 में भी आए, प्राणायतन 29 में या 30 में ऐसे कुछ है। तो प्राणायतन कितने होते हैं? 10 होते हैं। तो इनकी जो है अपने को संख्या याद रखनी है। एक ये अंग वाले के जो है ये भी याद रख लेना कि कौन कौन से अंग होते हैं। तो इस प्रकार से इनकी अपने को संख्या याद रखनी, 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। फिर यहाँ पे देखना वही बात बता रहा है, प्राणायतन। प्राणायतन कितने? 10 बता रहा है। ठीक है, ये अपने चरक सूत्र 29 में देख लेते। तो चरक सूत्र 29 में जो दे रखे थे वही वाले अपने को प्राणायतन याद रखने हैं, 10। फिर यहाँ पे कोष्ठांग, तो कोष्ठांग कितने होते हैं? 15 होते हैं। तो ये 15 अपने को एक बार याद कर लेना इनको। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन में पूछे तो अपने को ये तो कम ही संख्या वाले, तो कम संख्या वाले जो अपन लिख सकते हैं। तो कोष्ठांग, तो कोष्ठांग कितने होते हैं? 15। अब 15 कौन कौन से होते हैं देखना, नाभि, हृदय, क्लोम, यकृत, प्लिया, दोनों वरक मतलब दोनों किडनियाँ होगी, बस्ती हो गया, प्रीसाधार, अमाशय, पक्वाशय, उत्तरगुद, अधरगुद, क्षुद्रांतर और स्थूलांतर, और लास्ट हो गया वापावैंग। तो इस प्रकार से ये 15 क्या होते हैं? कोष्ठांग होते हैं। तो इन 15 का नाम याद रखना कि 15 कौन कौन से कोष्ठांग हैं। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे फिर से मैंने वो ऊपर लिख रखे हैं इनकी संख्या कि धमनी। तो धमनी कितनी बताए? आचार्य चरक ने 200 बताई और सुश्रुत जी ने 24 धमनियाँ बताई। ठीक है, तो अपन यूजी के हिसाब से तो पहले चरक वाली याद रखनी, क्योंकि चरक का पेपर दे रहे हैं। तो आचार्य चरक जी ने धमनियाँ कितनी बताई हैं? 200 बताई हैं। कोष्ठांग कितने होते हैं? 15 होते हैं। सुरा व धमनी के सूक्ष्म छिद्र, तो सुरा और धमनी के सूक्ष्म छिद्र कितने बताए हैं? 29,956। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए इसकी सुरा और धमनी के सूक्ष्म छिद्रों की संख्या बताओ, तो 29,956। और अस्थियां कितनी है? 360। और छिद्र कितने होते हैं? तो शरीर में छिद्र होते हैं 9। ठीक है, 7 तो सिर में होते हैं और 2 शरीर में होते हैं। 7 सिर में कौन से हो गए? 2 नाक, 2 कान, 2 नेत्र और एक हो गया मुंह। ठीक है, इस प्रकार 7 हो गए। और नीचे कौन से होते हैं? एक तो गुदा होगी और एक शीशन मार्ग हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 9 छिद्र हो गए। फिर अपन नीचे देखेंगे कि स्त्रियों में जो है 3 छिद्र जो है एक्स्ट्रा होते हैं। कौन कौन से? यहाँ पे देखना एक बार, ये ऊपर देख लेते हैं। हाँ, कि 3 छिद्र कौन से एक्स्ट्रा होते हैं? तो सुश्रुत जी ने है ना, 3 स्त्रियों में जो है 3 छिद्र अधिक माने कि 2 स्तन और 1 योनि। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? स्त्रियों में 3 छिद्र अधिक होते हैं। तो मतलब कि स्त्रियों में, अगर स्त्रियों में छिद्रों की संख्या पूछे तो स्त्रियों में छिद्रों की संख्या कितनी होगी? 12। ठीक है, और वैसे नॉर्मल पूछे कि शरीर में छिद्र कितने होते हैं, तो 9। तो यहाँ पे बता रखा है 6 अंग होते हैं, 56 प्रत्यंग होते हैं। तो मैंने ऊपर लिख दिया है, संख्या याद रखनी। फिर शरीर के छिद्र तो कितने? 9 छिद्र होते हैं, 7 सिर में और 2 नीचे। तो यहाँ पे मैंने बता दिया कि स्त्रियों में जो है 3 छिद्र अधिक होते हैं, और ये सुश्रुत जी ने माने 2 स्तन और 1 योनि। अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो है वही बता रखी कि कितनी 900 स्नायु होती हैं, 200 शिराएँ होती हैं, 200 धमनियाँ होती हैं, 400 पेशियाँ, 107 मर्म, 200 संधियाँ होगी, 29,956 शिरा और धमनियों के सूक्ष्म छिद्र हो गए। तो इस प्रकार से ये वही चीज़ें हैं जो ऊपर लिखी हुई थी। तो इनकी जो है अपने को संख्या याद रखनी, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि पूछ लेते हैं। अब रस आदि धातुओं के मान, रस आदि धातु के मान मतलब जो धातुएं होती हैं ना शरीर में, या फिर इसके अलावा और भी जो अंग प्रत्यंग होते हैं या फिर द्रव है, तो उनका जो है मान बता रखा है कि वो कितनी अंजलि प्रमाण में होते हैं। तो इसके जो है मैंने यहाँ पे याद करने के बजाय नेक्स्ट पेज पे, अगले पेज पे सारणी बना रखी। ठीक है, मतलब क्रम वाइज से लिख रखा है। तो वहाँ पे इसको देखते हैं अपन, रस आदि धातुओं के क्या मान होते हैं, कितने प्रमाण में होती है ये। अब यहाँ पे देखना, ये टेबल अपने को याद करनी। षड धातुआत्मक पुरुष के भाव।
मतलब जो षड धातु होती है ना, पंच महाभूत प्लस आत्मा, तो उसमें जो है षड धातुआत्मक पुरुष है, तो उसमें क्या क्या भाव होते हैं, मतलब पार्थिव के क्या भाव मिलेंगे शरीर में, ठीक है, जल के क्या भाव मिलेंगे, अग्नि के क्या भाव मिलेंगे, तो ये बता रखा है। तो इसमें देखना पार्थिव मतलब पृथ्वी, पृथ्वी के कौन कौन से भाव शरीर में मिलते हैं, तो स्थूल अवयव, स्थिर अवयव। तो पृथ्वी कैसी होती है, स्थूल होती, तो स्थूल अवयव पृथ्वी के द्वारा होते हैं, स्थिर अवयव पृथ्वी के कारण होते हैं, मूर्तिमद, गुरु अवयव, खर अवयव, कठिन अंग अवयव। तो ये सारे अवयव किसके कारण होते हैं, पृथ्वी के कारण होते हैं, ये सारे पृथ्वी के से उत्पन्न होते हैं, है ना। फिर आगे नख, अस्थि, दंत, मतलब कि जितने भी अपनी जो इस प्रकार की वस्तु है ना, मतलब जिनमें जीवन नहीं है, जैसे नख वा, अस्थि वा, दंत वा, मतलब हार्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो किसके कारण, पृथ्वी के कारण होगी। तो नख, अस्थि, दंत। फिर मांस, चर्म, वर्च, ठीक है, तो मांस हो गया, चर्म हो गया मतलब त्वचा होगी, वर्च हो गया मतलब मल हो गया, केश, शमश्रु, लोम, कंडरा, गंध, घ्राण। तो ये किसके होते हैं, ये पार्थिव अवयव होते हैं। तो ये अपने को याद रखने हैं कि पार्थिव अवयव कौन से हैं शरीर में। फिर आज नेक्स्ट देखते रहते हैं आप्य, तो जल के अवयव कौन से हैं, तो द्रव, जल का गुण क्या होता है, द्रव होता है, सर होता है, मंद होता है, ठीक है, स्निग्ध, मृदु और पिच्छल। तो ये इस प्रकार से अगर अवयव मिलते हैं तो वे किसके कारण होते हैं, जल के कारण होते हैं। इसके अलावा रस, रुधिर, मतलब जितने भी द्रव धातु हैं, तो द्रव वाली धातुएं कौन सी होती है, एक तो रस थी और एक रुधिर थी, रक्त थी, ठीक है। इसके अलावा वसा, कफ, पित्त, ठीक है, कफ भी क्या होता है, द्रव, पित्त भी क्या होता है, पित्त भी द्रव स्वरूप होता है। फिर हो गया मूत्र, स्वेद, है ना, तो ये भी क्या होते हैं, द्रव वाले हो गए। फिर रस और रसन। तो इस प्रकार से ये जो भाव हैं ये किसके कारण होते हैं, जल के कारण होते हैं। फिर आग्नेय के भाव देखते हैं, तो आग्नेय मतलब अग्नि, तो पित्त, उष्मा, ठीक है, कांति, रूप, दर्शन। तो इस प्रकार से ये भाव से जो पुरुष में मिलते हैं वो किसके कारण होते हैं, अग्नि के कारण होते हैं। अब नेक्स्ट है वायव्य, तो वायव्य में क्या होता है, उच्छ्वास, प्रश्वास, उन्मेष, ठीक है, निमेष हो गया। तो ये वायु के हैं, उच्छ्वास प्रश्वास मतलब एक्सपिरेशन इंस्पिरेशन हो गया, उन्मेष निमेष। उन्मेष निमेष बोलते हैं जो पलकें होती हैं ना उनका बंद करना और खोलना। अंकुचन प्रसारण मतलब किसी भी अंग का अंकुचन कर रहा है, सिकुड़ रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, या फिर प्रसारण फैल रहा है। गमन मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, प्रेरण, धारण, स्पर्श, स्पर्शन, ठीक है। तो इस प्रकार से ये किसके हो गए, वायु के भाव हो गए। फिर आगे देते हैं अंतरिक्ष, अंतरिक्ष मतलब आकाश, तो आकाश के देखना विविक्त अवयव। फिर वचन, ये किसने बताया, चक्रपाणि ने बताया, है ना। आकाश का चक्रपाणि ने क्या बताया, वचन बताया। फिर इसके अलावा बता रहा है स्रोतस, स्रोतस क्या होते हैं, खाली जगह ही होती है ना, तो स्रोतस हो गया महत एवं अणु, मतलब दोनों, जो महत स्रोतस होते हैं और जो अणु स्रोतस होते हैं। इसके बाद हो गया शब्द और स्रोत, तो ये किसके हो गए, ये आकाश के भाव हो गए। फिर अगला आता है आत्मज भाव, आत्मज भाव कौन से हैं, बुद्धि और मन, ये दो। तो इस प्रकार से ये षड धातुआत्मक पुरुष के भाव बता दिए गए हैं कि षड धातु के जो है पुरुष में कौन कौन से भाव होते हैं। तो इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आ जाए षड धातुआत्मक पुरुष के भाव बताओ, तो इसको जो है अपन इसी प्रकार से टेबल रूप में लिख देना है। अब देखते हैं जो रस आदि धातु के प्रमाण बता रखा था ना, मान बता रखा था, तो वो ये क्या है कि 2 नंबर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है यहाँ से, जैसे कि रस धातु का प्रमाण बताओ, रक्त धातु का प्रमाण बताओ, तो इस प्रकार से। तो इसमें देखना लसिका, जल और स्वेद, इन तीनों का प्रमाण क्या होता है, 10 अंजलि, ठीक है। तो ये जो है 10 अंजलि की मात्रा में अपने शरीर में मिलते हैं, लसिका, जल और स्वेद। फिर रस का कितना होता है, 9 अंजलि, रक्त का 8 अंजलि, पुरुष का 7, कफ का 6, पित्त का 5, मूत्र का 4, वसा का 3 अंजलि, मेद का 2 अंजलि और मज्जा का 1 अंजलि। तो इस प्रकार से ये रस आदि धातुओं के क्या हो गए, प्रमाण हो गए। इतनी अंजलि की इतनी मात्रा में जो है ये अपने शरीर में मिलते हैं। फिर इधर दे रखा है मस्तिष्क, शुक्र और अपरोज, तो इन तीनों का जो है कितना प्रमाण होता है, आधा अंजलि। तो ये तीनों जो है आधा अंजलि के प्रमाण में शरीर में मिलते हैं। और जो परोज होता है उसका प्रमाण कितना होता है, 8 बिंदु। तो ये जो है अपने को इनके प्रमाण याद रखने हैं कि ये जो है कितने कितनी मात्रा में कितने मान में जो अपने शरीर में मिलते हैं। अब आगे देखते हैं, तो यहाँ पे जो अपना चैप्टर खत्म हो गया है।
अगले वीडियो में अपन अगले चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।